हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज के वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके ऊपर 376 के एलिगेशन लगे हुए हैं, अब वो सच्चे हैं या झूठे हैं, वो केस टू केस डिफरेंट होता है। वो आप बताओगे कि वो मैटर सच्चा है या झूठा है। अगर सच्चा है, एक्चुअल में आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा है, तो आपको क्या करना चाहिए। और अगर आपने सेक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करा है किसी भी तरीके से, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए, आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, डिटेल में बात करूं उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए, सेक्सुअल रिलेशनशिप अगर आपका किसी से है, कंसेंट से है या नहीं है, 376 का मैटर ऐसा होता है कि जैसे आप किसी महिला के साथ आपसी रजामंदी से उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे हो, आप लोग लिव इन में रह रहे हो, कोई ईगो क्लैश वगैरह हो जाता है आपके बीच में, तो वो आपके ऊपर ऑल ऑफ सडन 376 के आरोप लगा देती है। और ऐसी कंडीशन में पुलिस आपके अगेंस्ट एफआईआर लिख भी लेती है, फिर आपसे वहीं से वसूली का या हैरेसमेंट का, जो भी कह लीजिए, चाहे लड़की वाले वसूली करें या पुलिस करे, आपका हैरेसमेंट वहीं से स्टार्ट हो जाता है। देखिए, फॉल्स केस लिखाने का रीज़न क्या होता है, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि देखिए, फॉल्स केस क्यों लिखाए जाते हैं। जब आपने शायद पैसे दिए हों तो आप पैसे की रिकवरी करना चाहते हैं, पैसे की डिमांड करना चाहते हैं, क्योंकि लड़के 50,000, 20,000, 25,000 करके, 5,000 करके लाखों रुपए दे चुके होते हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसकी डिमांड करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जिसको पैसे नहीं देने, जिसका बैड इंटेंशन है, जिसका यही धंधा है, वो आपके अगेंस्ट झूठी एफआईआर लिखा देता है कि इन्होंने मेरा सेक्सुअल अब्यूज़ करा, मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा और सारी की सारी चीज़ें रही। ठीक है, तो इस तरीके से आपके अगेंस्ट एफआईआर हो जाती है। और आजकल एफआईआर में ये भी लगा दिया जाता है कि इनकी जो है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया गया है। ऐसी ऐसी मैंने लड़कियों को देखा हुआ है जो एफआईआर लिखा रही हैं, जो कभी 2 साल 2.5 साल लड़कों से मिली ही नहीं है, उसके बाद लिखा देती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इन्होंने मेरी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराया था कि 328 लगाई जा सके। ठीक है, नशीली दवाई खिला के इन्होंने मेरे को प्रेग्नेंट कर दिया और नशीली दवाई खिला के इन्होंने जो है मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिया और मुझे गोलियां खिला दी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर दी, 313 लग जाए, 328 लग जाए, ताकि एफआईआर मजबूत हो जाए, लड़का परेशान होने लगे। अब जहां पर आपका आपसी सहमति से संबंध था, वहां पर मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा। कई बार आपका कहना ये होता कि वो लड़की सही नहीं है। अगर सही होती तो जाहिर सी बात है आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप की इस्टेब्लिश करती, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कंसेंट रही हो, प्यार रहा हो, उसके बाद ऑल ऑफ सडन कुछ परिस्थितियां ऐसी बदली कि आप विवाह नहीं कर पाए। अब देखिए, जहां पर आप के साथ ऐसी सिचुएशन है कि आपके बचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, आपको कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है, ऐसी कंडीशन में मेरा ऑनेस्ट सजेशन आपको यही है कि आप शादी कर लो। ठीक है, तभी आप बच पाओगे, क्योंकि जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप कंसेंट कहोगे कि उसकी कंसेंट से था, तो कंसेंट कैसे साबित करोगे। 376 में कंसेंट प्रूफ करने का एकदम तरीका डिफरेंट है। डिफरेंट तरीका क्या है, 376 में ये कहा जाता है कि कंसेंट हमेशा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। लड़की कह देगी कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, इन्होंने मुझे जो है लालच दिया, प्रलोभन दिया, प्रलोभन में मेरी कंसेंट ले ली, इन्होंने मुझे कंसेंट फियर में दिया, मुझे डरा के इन्होंने मेरी कंसेंट ले ली, इन्होंने मुझे जो है जान से मार देने की धमकियाँ दिया, उसमें मेरी कंसेंट ले ली, अंडू इन्फ्लुएंस में मेरी कंसेंट ले ली, कोहर्शन में मेरी कंसेंट ले ली, मिस इंटरप्रिटेशन में मेरी कंसेंट ले ली। ये सारी चीज़ें लड़कियां कह देगी, इस तरीके से इन्होंने मेरी सहमति ले ली। अब आप मर जाओगे। आप कोई भी वकील दावा कर ले कि कंसेंट साबित कर देगा, वो साबित नहीं कर पाएगा। साबित तभी होगा जब लड़की का 161, 64 आप देख लो, उसमें कॉन्ट्राडिक्शन क्या है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब क्रॉस होगा और चीफ होगा, तब वहां पर साबित होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पर आपको प्रॉब्लम होने वाली होगी। तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे हैं, उसके वीडियोस आप अपोजिट पार्टी के पास उपलब्ध हैं, आप फोटोग्राफ्स उसके उपलब्ध हैं, तो ऐसी कंडीशन में बचोगे थोड़ी आप, पक्का पक्का जेल जाओगे। मे बी कन्विक्शन हो या ना हो, वो तो बात की बात है। हालांकि 90% ये मुकदमे कन्विक्शन की स्टेज तक पहुंचते नहीं, बीच में कॉम्प्रोमाइज़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, अमूमन लड़कियां बयान बदल देती हैं। हालांकि ये स्टेट केस है, इसमें जो है कॉम्प्रोमाइज़ का कोई प्रोविज़न नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट बदल देंगी, हॉस्टाइल हो जाएंगी कि हुआ ही नहीं था, गलती हो गई हमसे, तो उस कंडीशन में बच जाता है आदमी। लेकिन जहाँ पर आपने एक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करा है, जहाँ बचने का कोई ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है, वहाँ पर मेरा ऑनेस्ट सजेशन यही है कि आप शादी कर लो। शादी करके आप एनलमेंट के लिए जा सकते हो, डाइवोर्स डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसके बाद आप कर सकते हो। हालांकि शादी कर देने के बाद भी 498, 323, 504, 506 अलग अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, लेकिन इमीडिएट आपकी अरेस्ट तो एटलीस्ट बच जाएगी, आपकी गिरफ्तारी तो नहीं होगी, आप गिरफ्तार होने से तो बच जाओगे अगर आप मैरिज कर लेते हो तो। पहला कंडीशन, जहां पर आपने एक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश
करी हुई है, मैंने बता दी। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जहाँ पर आपने एक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं करी गई है, आपके ऊपर जानबूझ के एलिगेशन लगाए गए हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो सबसे बड़ा डर क्या होता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की कंडीशन में क्या है, 48 घंटे अगर आप जेल में रह गए तो आप सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है, तो आपकी नौकरी चली जाएगी। पहली कंडीशन तो यही है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ है या अच्छी नौकरी करने वाले प्राइवेट सेक्टर में भी है, लाखों रुपए महीना कमाते हैं, उनकी भी नौकरी चली जाएगी। अब उस कंडीशन में क्या करें, देखिए उस कंडीशन में सिंपल सी बात है, आप पहले देखो एफआईआर कितने डिले से है, एफआईआर कितनी देरी से दर्ज कराई गई है। दूसरी चीज़ आप ये देखो कि क्या लड़की ने मेडिकल कंडक्ट कराया है कि नहीं करा, और सबसे खास चीज़ है कि एफआईआर अगर डिले से कराई गई है तो लड़की का मेडिकल तो नहीं होगा। यहाँ पर एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि लड़की इतने सालों तक आपसे जो है संपर्क में थी, आपके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना, और आप 2 साल 2.5 साल 6 महीना कहाँ पर थी। जानबूझ के इसलिए इन्होंने डिले करा ताकि मेडिकल में कुछ आए ना, और इनकी सिर्फ ओरल टेस्टिमनी की बेसिस पर एफआईआर दर्ज हो जाए और लड़के को हैरेस कर दिया जाए। तो भारत में सबसे आसान मुकदमा अगर कोई लिखाना है तो वो यही है, सीधा सा 376 का मुकदमा, कोई एविडेंस नहीं देने, जाके बोल देना है एफआईआर लिख गई। अब लड़का साबित करता फिरे कि उसने नहीं करा। हालांकि अगर लड़का साबित कर देगा कि उसने नहीं करा तो लड़की के खिलाफ भी भयंकर कार्रवाई होने के प्रोविजंस हैं, ऐसा नहीं 182 में जा सकता है लड़का। लड़की को वही पनिशमेंट होगी जो लड़के को इन फॉल्स केसेस की वजह से होती, ठीक है। तो कोर्ट सुमोटो भी कभी कभी कर देता है इन सब चीज़ों को। तो जहाँ पर आपने देख लिया कि एफआईआर आपकी डिले से हो गई है, मेडिकल नहीं है, ठीक है, सीडीआर लोकेशन मैच नहीं कर रही। अमूमन पुलिस एक तर्क और देती है सीडीआर के मामले में, पुलिस कहती है कि आप क्राइम करने गए थे, जानबूझ के जो है आपने अपना फ़ोन घर पर छोड़ दिया था या दूसरा फ़ोन लेके चले गए थे। तो सिंपल सी बात है, अगर हम फ़ोन लेके गए थे तो अगर या नहीं लेके गए थे, लड़की के फ़ोन पर हमने फ़ोन किया होगा, हमारी बातचीत तो किसी तरीके से हुई, वो कहती होटल लेके चले गए हमको। एब्डक्शन और किडनैपिंग की कंडीशन अलग है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर ये है कि जब आप मिले नहीं, कभी आप उनके पास गए नहीं, आपका कोई बातचीत उनसे नहीं है, लेकिन सिर्फ उन्होंने रंजिशन की, आपकी सरकारी नौकरी वाले हो, आपसे शादी हो जाए, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। कई ऐसे पुलिस कर्मचारियों के मेरे पास मुकदमे हैं, कई ऐसे अन्य लोगों के मुकदमे हैं जो बेचारे परेशान हैं इन सब मैटर से। तो उनको मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके पास सबूत हैं अप्रोप्रिएट कि आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाए हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, लड़की ने जो पटकथा अपनी एफआईआर में लिखी वो सब फेक और बेग है, तो ऐसी कंडीशन में पहली चीज़ आपको अरेस्ट से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पुलिस कितना भी बुलाए उसके पास आपको नहीं जाना है। अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो हो सकता है पुलिस स्टेशन में जो मंदिर है, प्रेशर में आके वो आपकी शादी वहीं कंडक्ट करा दे, अगर आप नहीं करना चाहते हो। और उन लड़कियों से भी मेरा हम्बल सजेशन है कि जो फॉल्स केसेस लिखाती हैं, 376 जैसे एलिगेशंस लगाती हैं, अगर आप इस तरीके से किसी के ऊपर एलिगेट कर रही हैं तो आप जान लीजिए शादी अगर आपने कर भी ली तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। शायद आप पैसों के लिए इस तरीके से फॉल्स केसेस लिखा रही हो, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं मेरे जिनके ऊपर फॉल्स केसेस लिखे गए, आर्मी में है, पुलिस में है, बैंक्स में, बहुत सारे हैं, लिमिट नहीं है कोई उसकी, जो मुझसे आए दिन सजेशंस लेते हैं, अपना केसेस देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो उस कंडीशन में क्या करना है, जहां पर एफआईआर डिले हो, मेडिकल नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिकॉर्ड्स हो, कुछ भी नहीं है, आपके पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां पर लड़की धमकी दे रही है आपको, आपके पास पैसे मांगने की बात हो रही है और आपसे पैसे उसने लिए, आप उसकी रिकवरी चाह रहे हो, उस कंडीशन में, या कोई सिविल सूट आपका उसके बीच में चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में सिंपल सी बात है, आपको ऑनरेबल हाई कोर्ट आना है, हाई कोर्ट में प्रेयर करनी है, अरेस्ट स्टे लेना है, और सबसे पहली कोशिश यही करनी कि एफआईआर आपकी क्वैश हो जाए। अगर आपकी एफआईआर क्वैश हो गई हाई कोर्ट से तो आपको 376 जैसे फर्जी एलिगेशन जो आपके अगेंस्ट लगे हैं उसका ट्रायल नहीं फेस करना पड़ेगा, आप उससे बच जाएंगे। और जब आप क्वैशिंग कराने में, मुकदमा जड़ से खत्म कराने में सफल हो जाते हो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी इस तरीके के फॉल्स केसेस से। और दूसरी चीज़, उस लड़की के विरुद्ध भी आप कानूनी तौर पर कार्रवाई करके उस जालिम महिला को जिसने झूठे मुकदमे लिखाए हैं वो जेल भेज सकते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है, जिनके साथ वास्तविकता में होता है वो लड़कियां कोर्ट तक आ ही नहीं पाती हैं इन्हीं फॉल्स केसेस लिखाने वाली महिलाओं के कृत्यों की वजह से, क्योंकि उनको भी सब गलत दृष्टि से देखते हैं। और लड़के के साथ, बेचारे के साथ सबसे बड़ी क्या दिक्कत होती है, उसने करा या कुछ नहीं करा, पुलिस का पहला क्वेश्चन यही होता है, जब मजे लिए थे तो नहीं जाने थे। पुलिस यही कहती है, आई हैव सीन दिस मेनी टाइम, लाइव मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हुआ। इसलिए जब भी फॉल्स एफआईआर हो, क्वैशिंग में आओ, पुलिस के हत्थे मत चढ़ना, कतई हाई कोर्ट आओ, क्वैशिंग में आओ, एटलीस्ट अरेस्ट स्टे प्रोक्योर करो, एंटीसिपेटरी बाद में आपको मिल जाएगी। उम्मीद है जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।
और कोई समस्या हो तो मुझसे संपर्क करना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ वहाँ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।